जय श्री कृष्ण। आज दिमाग में एक नई कहानी आ रही थी, मुझे बहुत याद आ रही थी। एक कहानी थी इस तरीके की कि जो है एक सेठ जी थे, तो उस कहानी का नाम है कि 99 का फेर। 99 का फेर लोग अक्सर कहावत में कहते रहते हैं कि 99 का फेर, 99 का फेर। तो हम लोग कहते हैं कि 99 का फेर क्या होता है। तो उसी तरीके से एक बार सेठ जी थे, उनके पास बहुत सारा धन था और लेकिन वो बड़े लटे पटे तरीके से रहते थे। तो सेठानी रोज़ देखती थी, एक पड़ोस में गरीब मजदूर रहता था। वो मजदूर केवल 2 रुपये रोज़ कमाता था, 2 टके रोज़ कमाता था। और 2 टके में वो क्या करता था, अपनी आराम से फिल्म भी देखने जाता था, आराम से खाता पीता भी बढ़िया बढ़िया था। पैसे तो बिल्कुल बचाने नहीं थे उसको, तो वो सब कुछ करता था, मज़े से रहता था झोपड़ी में। और रात में सब मस्ती से सोते थे, हंसी मजाक ठाके होते थे और मस्ती से सोते थे। तो वो सेठ जी जब आते थे तो वो बड़ी चिंता में आते थे, बड़ी परेशानी में आते थे। उनके दिमाग पर टेंशन चढ़ी होती थी। सेठानी भी बेचारी जैसे तैसे खाना परोसती थी, लेकिन वो सेठ जी को मतलब खाने में मन नहीं लगता था। इतना अच्छा भोजन भी उन्हें अच्छा नहीं लगता था, जबकि वो लोग इतना ख़राब सा भी भोजन जो करते थे, तो मतलब मामूली सा भोजन करते थे, तो वो भी उसे बड़े खुशी ग्रहण करते थे और सब खेलते खाते थे, खूब सब खुश रहते थे। तो सेठानी ने एक बार प्रश्न पूछ दिया कि सेठ जी एक बात बताइए, हम लोग के घर में इतना पैसा है, फिर भी हम लोग इतना अच्छा ना तरीके से ना खा पा रहे हैं, ना पहन पा रहे हैं, ना इतना खुश रह पा रहे हैं, ना इतना प्रसन्न रह पा रहे हैं, क्या बात है। और वो जो गरीब मजदूर है ना, वो तो रोज़ आता है, रोज़ उसके घर में हंसी ठहाके होते हैं, वो लोग फिल्में भी देखने जाते हैं, वो लोग मज़े भी करते हैं, घूमते भी हैं, मस्ती भी करते हैं, उनके पास टाइम भी है, आपके पास टाइम भी नहीं है। क्या मतलब हम लोग क्या कमी है जो उनके पास नहीं है, मतलब उनके पास ज़्यादा है, तो वो इतने खुशी से रहते हैं और हम लोग इतना परेशान रहते हैं। तो सेठ जी ने कहा कि वो 99 के फेर में नहीं पड़े हैं। तो सेठानी ने कहा 99 के फेर क्या होता है, आप मुझे बताइए। तो सेठ जी ने कहा 99 का फेर तुम्हें समझ में नहीं आएगा, मैं समझाऊं या फिर प्रैक्टिकल करके दिखाऊं। तो सेठानी ने कहा समझाओगे आप तो क्या समझ में आएगा, मुझे आप प्रैक्टिकल करके दिखाओ। क्या ये लोग भी 99 के फेर में पढ़ सकते हैं? सेठ जी ने कहा बिल्कुल, ये दोनों मजदूरनी भी 99 के फेर में पढ़ सकते हैं। उनका कैसे? सेठ जी ने कहा अच्छा कल करके दिखाता हूँ। सेठ जी ने अगले दिन रात में सुबह उनके घर में 99 रुपये पर्स में करके बटुए में करके फेंक दिए। और जब उन्होंने देखा कि 99 रुपये में पड़े हैं, तो उन्होंने कहा ये तो 99 रुपये हैं, अब 1 रुपया और होता तो 100 रुपये हो जाए। उस चक्कर में उन लोगों ने अगले दिन 2 रुपये कमा के लाया, तो 1 रुपया उसमें डाल दिया 100 रुपये करने के लिए। फिर 100 रुपये, फिर अगले दिन 2 रुपये फिर कमा के लाया, तो फिर 1 रुपया उसमें डाल दिया, 101 हो गए। उसने कहा अरे अगर और बचत कर लें तो ठीक रहेगा। फिर उसने और डाल दिया, 1.5 रुपये डाल दिया, 50 पैसे का मैं खाया। इतनी परेशानी में वो लोग दिक्कत में रह रहे थे और पैसा बचा रहे थे, इतना परेशान हो रहे थे, इतनी दिक्कतें झेल रहे थे और पैसा बचा रहे थे, क्योंकि जो है वो 99 के फेर में पड़ चुके थे और उनमें भी परेशानी आ चुकी थी। वो लोग भी परेशान, दिन भर परेशान रहने लगे थे। तो सेठानी ने कहा कि ये क्या हुआ? तो सेठ जी ने कहा हमने 99 रुपये डाले थे, उसमें 1 रुपया और डालने से 100 रुपये होते हैं। और फिर ऐसे करके वो लोग सोच रहे थे कि और रुपये जोड़ के इसमें इकट्ठा करते जाएँ तो हमारे पास भी बंगला हो जाएगा, हमारे पास भी सब कुछ हो जाएगा, हमारे पास भी दुकान हो जाएगी, जैसे सेठ जी रहते हैं वैसे मैं भी रहूँगा। तो उस चक्कर में वो लोग तकलीफ़ में अपनी ज़िंदगी काट रहे हैं। तो ये 99 के फेर में पड़ चुके हैं। तब सेठानी को समझ में आया। सेठानी कहा बिल्कुल सही बात है, ये भी 99 के फेर में पड़ गया, तो 99 के फेर में पढ़ना बहुत ही कठिन बात है। तो जैसे वो 99 के फेर में पड़े, वैसे हम लोग भी पड़े रहते हैं 99 के फेर में। वैसे तो जो खुशी से जीवन बिताता है तो वही उसी की ज़िंदगी है, बाकी तो ज़िंदगी तो चली जानी है, लेकिन लोग 99 के फेर में तो पड़े ही रहते हैं। 99 का फेर ही ऐसा होता है, इसलिए 99 के फेर पे कहानी पूरी हुई। जय श्री कृष्ण। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा और लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं।